सियासत अगर खत्म होगी तो आईनी और पार्लिमानी बालादस्ती को खतरात लाक होंगे। पार्लिमानी बालादस्ती को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। सियासी फैसलों की जगह सियासी जमातें और पार्लिमान सियासी फैसले अदालतों में ले जाएंगे तो अदालत की बहरान जन्म लेगा, जिसका हम आज मुशाहिदा कर रहे हैं। अदालत का काम आईन की तशरीह है, कानून साजी और इंसानी पार्लिमान का इख्तियार नहीं है। इंतखाबात की तारीख पर इख्तिलाफ को हल करने के लिए तमाम आईनी कानून और सियासी पहलुओं को मद्देनजर रखना होगा। इंतखाबात जब भी हो वो एक ही दिन हो, तब ही इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकता है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख का आयोजन करें। पूरे मुल्क में मुंसिफाना मरदमशुमारी का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। मरदमशुमारी के हवाले से पूरे मुल्क बिलखसूस पख्तूनख्वा के नए अजला, बलूचिस्तान, क्वेटा और दीगर बड़े बड़े इलाकों और सिंध, कराची और दीगर शहरी इलाकों में हालिया मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त किया जाए और नए मुंसिफाना हल्काबंदियों को यकीनी बनाया जाए। पख्तूनख्वा और मुल्क के दूसरे हिस्सों में दहशतगर्दी की नई लहर ने इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। माजी में एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरानों के गलत फैसलों और पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी शुरू हुई और 2014 में एक मुतफ़िक़ा नेशनल एक्शन प्लान बना, लेकिन बदकिस्मती से उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। गैर आईनी मुज़ाकरात, दहशतगर्दों की आबादकारी, बदलू की सूरत में फंडिंग और जेलों से रिहाई की वजह से दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म लिया। दहशतगर्दी के हवाले से जो मुतफ़िक़ा नेशनल एक्शन प्लान बना था, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, इसके जिम्मेदारों का मुहासिबा किया जाए। अवाम ने माजी के तमाम फौजी ऑपरेशनों पर अदम एतमाद का इजहार किया है, क्योंकि इन ऑपरेशनों की वजह से दहशतगर्दों की बजाय अवाम को शदीद जानी व माली नुकसान उठाने पड़े हैं। अवाम दुश्मन ऑपरेशनों के जरिए जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। हमारा मुतालबा है कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, नेवी को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़म और मुसल्लह करके अवाम की ताईद व हिमायत से दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड और मौसर कार्रवाई की जाए। में नाफिज एक्शन ऑफ सिविल पावर, जिससे अवाम दुश्मन और मार्शलाई कानून का फौरी खात्मा किया जाए। अदालती बहरान, सुप्रीम कोर्ट की तकसीम इंतहाई काबिल अफसोस है। फुल कोर्ट का न बनना, 63A की तशरीह के बजाय आईन लिखना और 4-3 का फैसला न मानना इस बहरान की बुनियाद है। हमारा मुतालबा है कि अदलिया आईनी दायरे इख्तियार में रहते हुए खुद को आईन की तशरीह तक महदूद रखे। माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है। माशी बदहाली, महंगाई और किया जाए। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए और फौरी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजरा किया जाए। साथ साथ बिजली के खालिस मुनाफा और गैस और पेट्रोल का सरचार्ज, रॉयल्टी, ऑरेंजेस और दूसरे सूबाई आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुल्क में तलबा यूनियंस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। नौजवान नस्ल को जदीद असरी तकाज़ों के मुताबिक अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का मौका फराहम किया जाए। 19वीं आईनी तरमीम पर नजरसानी की जाए। तमाम लापता अफराद फौरी तौर पर अदालतों में पेश किए जाए। जिबरी गुमशुदगी के गैर इंसानी और गैर आईनी अमल को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। 1977 में कौमी असम्बली से मंजूर शुदा ज़री इस्लाहात का कानून बहाल किया जाए। शहरी अराज़ी बिलखसूस रॉयल एस्टेट की स्कीमों की हद मुकर्रर किया जाए। यही हमारे आज का एलानिया है और तमाम शुरका ने ये इसलिए आपके सामने पढ़ के सुनाया कि तमाम शुरका की मंजूरी के बाद पॉलिटिकल लीडरशिप, आज सियासी कायदीन जितनी भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने शिरकत की इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, मैं उनका भी बेहद मशहूर हूँ। अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
कि वो आज तशरीफ लाए। आज के एलामिये के मुताबिक तो मियां इफ्तिखार साहब ने आपको आगाह कर दिया। मैं कुछ चंद अहम नुकात पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मुल्क में एक डेडलॉक है। एक डेडलॉक है, बहरान है, और बदकिस्मती से एक अजीब किस्म की पोलराइजेशन है। सियासत में जितनी पोलराइजेशन हम आज देख रहे हैं, शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी देखने को नहीं मिली। इस वक्त जितनी तलखियां हैं, शायद उतनी तलखियां भी पहले देखने को नहीं मिली। हम सब ये समझते हैं कि अपनी जाती अना और जिद जो है वो मसले का हल नहीं है। उससे मसला हल नहीं होता, बल्कि मसाइल मजीद पैदा होते हैं। जरूरत इस बात की है कि सियासी मामलात को, सियासी डेडलॉक्स को सियासी डायलॉग के जरिए हल किया जाए। और आज इस एपीसी में यही सबकी राय थी कि हमें पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ बढ़ना होगा और पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए ही इन मसाइल को हल करना होगा। चूंकि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी और तहरीक इंसाफ भी एक पार्टी है, हमने उनको भी इनवाइट किया था, मगर वो आज तशरीफ नहीं लाए। और सुनने में आया है कि उनका मौक़िफ़ ये था कि ये हुकूमती इत्तेहाद का इजलास होने जा रहा है, इसलिए हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो मैं माजरत के साथ सिर्फ ये उनसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर आज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, वो सब हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आज यहाँ पर मौजूद थी जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एक पॉलिटिकल डायलॉग के लिए यहाँ पर तशरीफ लाई थी। और इसकी भी मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ तो आप बैठकर हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, वो मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वहां पर बैठकर आप मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी तरफ जब इस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं मशावरत के लिए, इन मसाइल का हल ढूंढने के लिए, तो आप ये कहकर नहीं आते कि ये हुकूमती लोगों का इज्तिमा है। मैं इस मौके पर कुछ और ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा इस हवाले से, लेकिन यही गुजारिश उनसे करना चाहूंगा कि जरा नजरसानी कर ले अपने इन रवैयों पर, अपनी इस सोच पर, और कोई भी मौका अगर दस्तयाब हो इन मसाइल को हल करने के लिए, तो कम से कम उसको अपनी सियासत और सियासी मफाद की नजर ना। आज इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से भी मशावरत हुई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हो, एक दिन हो। ये नहीं हो सकता
कि मुल्क के कुछ हिस्सों में पहले इलेक्शन होंगे और बाकी मुल्क में बाद में इलेक्शन। निहायत ही एहतराम पंजाब के सूबे के लिए और तमाम पंजाब में रहने वाले बहन भाइयों के लिए, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं है कि पंजाब के इंतखाबात पहले हो और उसके सियासी असरात फिर सिर्फ पंजाब तक महदूद ना रहे, बल्कि वो असरात फिर बाकी सूबों पे भी हो। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन एक दिन हो, और वैसे भी जब फेयर फ्री इलेक्शंस की बात होती है तो जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट बैठी होगी पंजाब में, किसी भी पार्टी की हो, तो कैसे फेयर और फ्री इलेक्शंस मुमकिन है? फिर हम ये भी समझते हैं कि बदकिस्मती से कुछ अदालती फैसलों की वजह से ये बहरान, ये मसला हल नहीं हुआ, बल्कि ये मजीद पेचीदा हुआ। आर्टिकल 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है, अगर वो उस फैसले में अपने आप को महदूद रखते आईन की तशरीह तक और आईन को रीराइट ना करते, तो शायद पंजाब की असेंबली आज भी बरकरार रहती। और अगर पंजाब की असेंबली बरकरार रहती तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि खैबर पुख्तनख्वा की असेंबली ने फिर तहलील नहीं होना। मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर गुस्ताखी ना हो तो, कि ये तो कहा जाता है हमें कि 90 डेज 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना कराकर आईन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन ये भी हमें समझाया जाए और बताया जाए कि आईन में ये कहां पे लिखा है कि चीफ मिनिस्टर एक सूबे के अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक नहीं, बल्कि वो पार्टी लीडर के हुक्म के मुताबिक असेंबली को तहलील करेंगे। और वो भी एक ऐसे पार्टी लीडर जो खुद ये एतराफ कर चुके हैं कि इन दोनों असेंबलीज को उन्होंने बाजवा साहब के मशवरे पर तहलील किया। अगर आईन में यह लिखा हो कि असेंबली बाजवा साहब के मशवरे पर पार्टी लीडर के हुक्म पर तहलील होगी तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आईन में इस बात की गुंजाइश नहीं है तो फिर तो जहां से ये बात शुरू हुई है इन दोनों असेंबलीज के हवाले से, वो ही गैर आईनी है। आईन में कोई उसकी गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ आज दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, जो एक नई लहर है, अभी वो पुराने जख्म ताजा थे, वो जख्म अभी भरे नहीं थे कि हमें नए जख्म दिए जा रहे हैं। और ये सूरत हाल जो आज हम देख रहे हैं, ये किसकी वजह से? ये उनकी वजह से जो मुज़ाकरात के नाम पर
दहशतगर्दों को वापस लेकर आए, जिन्होंने दोबारा उनको रीसेटल करने की कोशिश की, जिन्होंने उनको ये मौका फराहम किया कि वो दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान की आवाम का खून बहाए। आज उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से, किसी भी कार्रवाई से पहले यह बात जरूरी है कि जो लोग इस साजिश में मुलव्विस हैं, जो भी है, जहां भी है, जिस इदारे से भी उनका ताल्लुक है, जिस भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, जो लोग इस साजिश में मुलव्विस है, सबसे पहले पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तहकीकात और फिर कार्रवाई। और तहकीकात के लिए भी मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त दरकार नहीं होगा, इसलिए कि सब कुछ हमारे सामने। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब होना चाहिए। आज हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। मेरे इस तरफ मियां इफ्तिखार साहब बैठे हैं, जिनका इकलौता बेटा शहीद हुआ। साथ ही मोहतरम गफूर हैदरी साहब बैठे हैं, जिन पर खुदकुश हमला हो चुका है और उसमें 26 लोग शहीद हुए। उनके करीब ही मोहतरम आफ्ताब शेरबाव साहब तशरीफ फरमा है, जिन पर कई बार हमले हो चुके हैं, उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं। यहां पर मेरे करीब अमीर मुकाम साहब तशरीफ फरमा है, जिन पर कई बार हमले हो चुके हैं। साथ उनके अफरासियाब खटक साहब तशरीफ फरमा है, जिन पर इलेक्शन कैंपेन में एक खुदकश हमला हो चुका है। साथ ही जो मेरे छोटे भाई तशरीफ फरमा है खुशहाल खान, उनके वालिद साहब को, उस्मान काकड़ साहब को शहीद किया गया, और बहुत सारे। हम ये आज पूछना चाहते हैं कि आखिर ये खेल कब तक जारी रहेगा? जो लोग इन लोगों को दोबारा लेकर आए और इनको मुनज़्ज़म कर रहे हैं, इनको दोबारा आबाद कर रहे हैं, किस मकसद के लिए? ताकि उनके लिए आसानी हो और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर जो पहले से मुतासिर हैं, वो फिर मुतासिर हो, उनको फिर रोका जाए, फिर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हो। अब इस दफा इस तरीके का इंतखाब किया गया है कि अपने सियासी मुखालिफिन को अगर आपने मैदान से बाहर रखना है तो उसके लिए लोगों को वापस लाओ मुज़ाकरात के नाम पर, और इन्हीं के जरिए ये यकीनी बनाओ कि आपके सियासी मुखालिफिन मैदान में ना हो बल्कि मैदान से बाहर हो। जिस तरह मियां साहब ने कहा कि बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशंस किसी भी मसले का हल नहीं है। मैं खुद इस तल्ख मरहले से गुजर चुका हूं। बड़ी सतह पर मिलिट्री ऑपरेशंस में हमेशा कोलैटरल डैमेज होता है। बेगुनाह लोग, उनका खून भी वहां पर बहाया जाता है, वो भी मुतासिर होते हैं। लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस जो है, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। कोई भी आपको कार्रवाई करनी हो तो इंटेलिजेंस बेस्ड हो, टारगेटेड हो, और वो भी पहले आपने उसके लिए अवेयरनेस और ओनरशिप क्रिएट करनी होगी, खासकर उन लोगों और उन इलाकों के हवाले से
जो पहले भी इस आग में जल चुके हैं, जिनका वजूद पहले से जख्मी है, जिनके घर पहले से तबाह हो चुके हैं, जिनके कारोबार पहले से मुतासिर। और फिर वही सवाल उठता है कि एक और मिलिट्री ऑपरेशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है, और अगर जरूरत पड़ भी गई है तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नेशनल एक्शन प्लान आज तमाम सियासी क़यादत ने मुत्तफिक होकर यह मुतालबा किया है कि नेशनल एक्शन प्लान पर जो एक मुतफिका प्लान था, मशावरत के नतीजे में बना था गालिबन 2014 में, आज तक उस नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? किसकी जिम्मेदारी थी, क्यों नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो आज कितनी बड़ी कीमत हम अदा कर रहे हैं उसकी।